भाई साहब, मुज़ाकरात शुरू हो गए। 2 जनवरी को अगला राउंड होना है। उस सब के बीच में DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरा चार्जशीट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो 2 मुतालबे कर रहे हैं वो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का, उस पर भी उन्हें चार्जशीट कर दिया। आपको लगता है अब कुछ रह गया है कि मुज़ाकरात का आउटकम आ सके या काफ़ी डैमेज हुआ है? नहीं, देखें, ये तो क्लियर है कि मुक्तदर्रा ने अभी तक जो 9 मई है और फिर उसके बाद ये जो नवंबर के वाक़यात हैं इनको भुलाया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये एहसास होता जा रहा है कि हमारी लाइन गलत है। और कभी भी हम तो सारी लोग कहते थे कि फ़ौज से कभी लड़ के जीता नहीं जा सकता, फिर मुल्क ही टूट जाता है तो अगर कोई जीत भी जाए तो इसलिए उसके अंदर भी ख़ास कर जो पार्लिमान के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर ये एहसास जागुज़ी है काफ़ी अरसे से कि ये इस लाइन से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा और ये जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद था ये खोलना चाहिए। तो इसलिए इसको तो खैर वेलकम करना चाहिए। अब ये 2 पैरेलल और कंट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और इक़्तिदार में जो लोग मुक्तदर्रा के साथी हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं मुक्तदर्रा के मुखालफों से, और ज़ाहिर है वो मुक्तदर्रा के मरहून मिन्नत हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, तो वो किस तरह मुक्तदर्रा से इख्तलाफ करेंगे। ये बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि मुक्तदर्रा ने ये इलेक्शन करवाए, मुक्तदर्रा ही ने ये पार्लियामेंट बनाई, मुक्तदर्रा ही चाहती है ये हुकूमत चले। अब उनका सिर्फ तहरीक इंसाफ से ये मसला है कि क्या ये अदम इस्तेहकाम पैदा ना करें और सिस्टम जो भी बना हुआ है जिससे मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी, तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा है, तो इस सिस्टम को वो गिरने नहीं देना चाहते, ना इस सिस्टम को के अंदर वो कोई रुकावट डालना चाहते हैं। तो वो सिर्फ उतना रिलीफ देने के हक़ में है जिससे कि वो सिस्टम के अंदर आ जाएं और जो इस्तेकाम के रास्ते में उनकी जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आप यूँ समझे कि इस डायलॉग का दायरा कार या एम्बिट बस इतना है, इससे बाहर निकल के कोई ना रिलीफ मिलना है का इम्कान है जितनी देर ये रजीम मौजूद है, और ना ये इम्कान है कि ये हुकूमत तलपट हो जाएगी या कोई मतलब है कोई इंटरनल फोर्स जो है वो दबाव डालेगी, क्योंकि उसका मतलब तो ये होगा कि ये सारा रजीम गिर जाए ताश के पत्तों की तरह और तहरीक इंसाफ आ जाए। इसका फ़िलहाल मुझे इम्कान नहीं लगता। वैसे मगर अब ज़ाहिर एक बुनियादी नुक्ता जो तहरीक इंसाफ का है, उनके रहनुमा भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को रिहा करें, बुनियादी नुक्ता है मुज़ाकरात का। अब दूसरी तरफ कशमकश ये है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस हद तक डिस्टेबलाइज कर रही है। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो वो सुकून से तो नहीं बैठेंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो सारे क्राउड भी ज़्यादा पुल करेंगे। तो क्या ऐसा कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि इमरान खान साहब बाहर आने की शर्त पर ये तस्लीम कर लेंगे जी ठीक है फ़िलहाल ये हुकूमत चले, मैं नहीं डिस्टेबलाइज करता? मेरा तो ख्याल है ये तस्लीम कर लेने चाहिए, और मैंने तो बहुत पहले, आपको याद होगा, यही तजवीज़ दी थी कि उन्हें बनी गाला में रखा जाए, चाहे नज़रबंद कर दें और साथ उनको ब्रीफ़ किया जाए इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से। मेरा नहीं सब ख्याल कि वो कोई गद्दार हैं या उनको वतन से मोहब्बत नहीं है। अगर उनको ये रियलाइजेशन हो, बाज़ औक़ात इंसान जेल में रह के रिएक्शनरी भी हो जाता है, कुछ थोड़े से वैसे भी वो हाई हैं, और दूसरा ज़ाहिर है उनको अब तकलीफ़ें भी पहुंची हुई हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस प्रोसेस में कामयाबी हो जाए। और ज़ाहिर है फ़ौज उस वक़्त तक या मुक्तदरा उन्हें कोई रियायत नहीं देगी जब तक वो खामोशी, इस्तेहकाम और इस रजीम को चलने देने पर मुतफिक नहीं होते। साहब, और फिर इस सूरत में एक उम्मीद जो तहरीक इंसाफ को पैदा हुई है वो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सदारत संभाल लेंगे। उन्हें बड़ी उम्मीद है, अब तो ज़ाहिर शिकायतें लगाते नज़र आते हैं, उनके जो नामज़द मुशीर हैं उनको शिकायतें लगा रहे होते हैं, अपनी इस्लामाबाद एम्बेसी की शिकायत लगा रहे होते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अमेरिका की यहाँ है, मीडिया के लोगों की शिकायतें लगा रहे होते हैं। आपको लगता है कि यहाँ एक विंडो है जहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए?
नहीं देखें, बड़ी दफ़ा एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है उससे मुल्कों के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं और उसके स्टांस भी बदल जाते हैं। और ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है जिसका कोई इस वक्त दुनिया में मुकाबल नहीं है, और अगर वो दबाव डालेंगे ज़ाहिर है तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन अब फिर जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, हमने वहाँ रंगून में देखा, हमने और कई जगह देखा, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास दो चॉइसेस हैं। पहली तो वो चॉइस ये है कि वो चाहेगी कि अमेरिका के साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहें, ट्रंप के साथ रास्ता खोलने की कोशिश भी वो कर रहे हैं, मेरे इल्म में है। वो ये भी चाहते हैं कि उसकी हल्फ़ वफ़ादारी में भी शरीक हों। मोहम्मद बिन सलमान भी शायद कोई रोल अदा करेंगे इसमें। और तीसरा, पेंटागन की भी पुरानी हमारी मुक़्तदरा से एक दोस्ती है। तो ये अपने ये जो उनके हक़ में जो सारी चीज़ें हैं इनको ये ज़रूर करेंगे इस्तेमाल। लेकिन अगर इवेंचुअलिटी जो है इससे कामयाबी ना हुई तो ये खड़े भी हो सकते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है उसके नताइज तो कोई अच्छे नहीं होते, हमने देखा है। लेकिन ज़ाहिर है इनके पास ये चॉइस भी है, और फिर जब ये चॉइस होगी तो फिर इमरान ख़ान क्या अपने आप को अमेरिका का इत्तेहादी और उनका इत्तेहादी बनाना पसंद करेंगे, जिन्होंने सीरिया में, लीबिया में, इराक़ में, फ़लस्तीन में जो किया है? तो क्या उस मुल्क के इत्तेहादी बन के या उस रजीम के या उस सुपर पावर के हामी बन के वो सियासत कर सकेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोग बड़े जज्बाती हैं? तो एक उनके लिए भी ये एक नेगेटिव चीज़ होगी। फिर दूसरी तरफ ज़ाहिर है मुक़्तदरा के लिए भी, अगर ट्रंप नाराज़ होते हैं पाकिस्तान से तो हमारी मुआशी मुश्किलात हैं जो कि इंटरनेशनल अदारों ने पूरी की हुई हैं, उसको थ्रेट हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैं तो ज़ाती तौर पर इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ कि जो रियासतें होती हैं, जो मुक़्तदरा होती है, वही मुल्कों की बुनियाद होती है। तो हमारे उससे इख्तलाफ भी होते रहते हैं, बाज़ औक़ात इत्तफ़ाक़ भी हो जाते हैं। तो फिर भी जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो ज़्यादा चांस यही होता है कि भाई आप कामयाब ना हो। कभी कभी दुनिया में फिर इनकलाब भी आ जाते हैं, कभी कभी दुनिया में रियासत को शिकस्त भी हो जाती है, लेकिन फिर वो रियासत भी बड़ी फ्रेजाइल हो जाती है, उसकी मुक़्तदरा भी बड़ी फ्रेजाइल हो जाती है। तो आप देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है। मेरी तो राय में ये है कि पीटीआई गलत रास्ते पर जा रही है, और ये रिकन्सिलिएशन, कुछ अरसे के लिए खामोशी, इससे उनके इक़्तिदार की राह हमवार हो सकती है। चंद यूट्यूबर्स या बाहर के लोग वो बैठे जिनके अब पाकिस्तान में ना इमोशनल रिश्ते हैं, ना फाइनेंशियल रिश्ते हैं, ना उनकी कोई यहाँ पे इंटरेस्ट है। ज़ाहिर है वो तो सिर्फ़ एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उससे इमरान ख़ान को क्या फ़ायदा होगा? अगर इतने ही वो पाकिस्तान के हमदर्द होते तो जिस तरह इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार में आए थे और पाकिस्तान को फ़ॉरेन करेंसी की बहुत ज़रूरत थी, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, तो उसमें कितना इजाफ़ा हुआ उनके साल में? कोई नुमाया इजाफ़ा नहीं हो सका। तो इसका मतलब यह है कि उनके ना यहाँ पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना कुछ है, वो सिर्फ़ एक वक्ती उनका जज्बा है कि पाकिस्तान की सियासत पर हमारा कहना चले, और वो चला भी। आप 2018 में ओवरसीज़ का बड़ा रोल रहा पाकिस्तानी इलेक्शन में, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क को तो इस मुल्क के लोगों ने चलाना है। जो हो सकता है इस वक्त मकबूल आम थ्योरी में इमरान ख़ान के साथ हों, लेकिन ये जो हमने नवंबर में देखा कि जो उनकी ग्रिप है और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में, वो तो टोटली क्रम्बल हो चुकी है। कि अगर लाहौर में 10 बंदे भी निकल के नारे नहीं लगाते तो इसका क्या मतलब लिया जाए? तो अगर वो इसी तरह चलते रहे तो ये और क्रम्बल होगी। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत मुआशी तौर पर और कई चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल कर रही है। अगरचे उनका सियासी बयानिया नहीं है, अगरचे उनका अभी फ़िलहाल मकबूलियत नहीं है, तो लेकिन अल्टीमेटली अगर ये चलता रहा और इसमें उन्हें कामयाबी हुई तो फिर उनकी ग्रिप भी बढ़ती जाएगी।